कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के किताबों के बीच कोई चिट्ठी छुपाए तो लड़की के लिए लिखा लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो हमें ज़िंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की अपनी अलग और अपनी अलग दुनिया होती है। कभी गए आप इस किताबों की दुनिया में? अमित को किताबें पढ़ने का और घूमने फिरने का बहुत शौक था। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के पुराने मार्केट से उसने किताब खरीदी थी। दिन भर का सारा काम ख़त्म करने के बाद में उसे रात को 1 बजे किताब पढ़ने का टाइम मिला था। किताब पढ़ने के लिए उसने टेबल पर बैठा ही था और टेबल लैंप ऑन किया ही था कि जैसे उसने किताब का पहला पन्ना खोला तो उसमें से एक चिट्ठी बाहर गिरा। अमित ने वो लेटर उठाया, उसे खोल के देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। लैम्प की रोशनी में उसने वो लेटर पढ़ना शुरू किया था कि उसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम अजीत है, मैं यहाँ दार्जिलिंग घूमने आया हूँ और पीक सीज़न होने की वजह से मुझे यहाँ किसी भी होटल या लॉन्ज में रूम नहीं मिला। तो मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नीचे चूनभट्टी में आपको रूम ज़रूर मिल जाएगा। मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06, जो मुझे मिला। थोड़ा गंदा है पर जो जगह मिली वो क्या कम है। पूरी रात सोया नहीं, इसका कारण कुछ लोग मेरे कमरे के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। आज मेरा यहाँ चौथा दिन है और पिछले 2 दिनों से मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं करता। उस रात जब मैं सोया तो रात गए मैंने एक आवाज़ सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड तक जब वो आवाज़ लगातार आ रही थी तो मैंने उस आवाज़ को गौर से सुनना शुरू किया। वो आवाज़ मेरे बगल में पड़े टेबल पे से आ रही थी। मैंने तुरंत नाइट लैम्प जलाया तो देखा, जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने पानी पी के गिलास टेबल के बीचों बीच रखा था और लाइट जलाते वक्त मेरा हाथ भी उस गिलास से नहीं टकराया था। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? चिट्ठी की आखिरी लाइन थी कि शायद कोई मुझे खींच रहा है, शायद ये वही आवाज़ है। अमित बोला, अरे यार बस एक और लाइन लिख देता। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था अमित। चिट्ठी की पूरी कहानी जानने के लिए अमित वीकेंड पे पहुंचा चूनभट्टी। मकान नंबर 13, रूम से कमरा नंबर 06। अमित ने कमरे का एक कोना छान मारा, उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। कहानी का बाकी हिस्सा भी नहीं मिला कुछ और जिसे पता चल पाता कि अजीत के साथ क्या हुआ है। सुबह के 4 बज रहे थे। अमित जाग रहा था। अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, सिवाय सवेरा होने के उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप पर ही अमित हंस पड़ा और कहने लगा, महज एक कागज़ का टुकड़ा पड़ के मैं इतनी दूर चूनभट्टी आ गया। सुबह हो गई पर आज की रात उसके साथ, अगली रात जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो अमित गुस्से में सोने चला गया। वो जैसे ही सोने चला गया उसके 5-6 सेकंड के बाद में अमित ने एक आवाज़ सुनी, अमित, मैं अजीत, तुम मुझे ही ढूंढते ढूंढते आए थे ना? बचाओ मुझे अमित, बचाओ, मैं यहीं पर हूँ अमित, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे बचाओ। उतने में अमित नींद से उठा। जिसको वो जानता भी नहीं था, वो अजीत उसके सपने में आया। उसने बस उसे देखा ही नहीं था, उसने उसकी आवाज़ भी सुनी। इस सदमे से अमित बाहर निकल पाता कि ठीक उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही थी। उसने अपना दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। अपना वहम समझकर उसने जैसे ही अपना कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो लगभग तुरंत वो आवाज़ फिर से चालू हो गई। ये सिलसिला तकरीबन 4-5 मिनट तक चलता रहा। इन आवाज़ों से डरकर अमित ने तुरंत अपना कमरा बदलवा लिया। कमरा नंबर 06 से उसे मिला कमरा नंबर 05। कमरा नंबर 05 में जाकर अमित ने सोने के लिए जैसे ही चादर तानी तो चादर के बीच में से कुछ गिरा। अमित ने उठाकर देखा तो वोटर ID कार्ड था, उस पर नाम था अजीत सहाय। अमित को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जिस सपने में अजीत का चेहरा देखा वो यही चेहरा था। उसने अपने सपने में जिस अजीत को देखा था वो यही अजीत था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी इस लॉज में, जिसका अमित को पूरी तरह यकीन हो गया था। उसने सोच लिया था कि सुबह होते ही वो होटल से चेकआउट कर लेगा और अमित नहीं चाहकर भी सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आँख लगने ही वाली थी कि उसने अपने सपने में सुनी आवाज़ को इस बार हकीकत में सुना। अमित बिस्तर से उठकर उस आवाज़ का पीछा करने लगा। उस आवाज़ का पीछा करते अमित कभी बाएं जाता तो कभी दाएं जाता। अमित कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। अमित ने सोच लिया था कि वो सुबह तक क्या अभी इस कमरे में 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। अमित ने हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और कमरे से निकलने के लिए जैसे ही अमित ने दरवाज़ा खोला तो और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और दरवाजे के साथ अमित भी। और किसी के दीवार को खुरचने की आवाज़ आ रही थी और साथ साथ किसी के गिलास का फोड़ने की आवाज़ भी आ रही थी और उसी के साथ एक धीमी आवाज़ आ रही थी चम्मच गिरने की। बार बार वो आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें मिलकर एक साथ इतनी तेज़ हो गई कि मानो जैसे कि अमित को अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ने पड़े।
अमित ने अपने दोनों हाथों से ऐसे कान पकड़े कि अंदर से हवा भी नहीं जा पाए। अमित गुस्से में आकर चीख पड़ा, बस बहुत हो गया। और उसी के साथ 1-2 मिनट के बाद अमित ने जैसे ही अपने कानों पे से हाथ हटाया तो सुना कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे में बस ठंडी सी हवा चल रही थी और वहाँ उस कमरे में कोई भी नहीं था। अंदर एक गज़ब की ठंड थी। अमित टेबल के पास जाकर उस चादर को उठाने गया तो दीवार के पास से एक आवाज़ आ रही थी कि मानो जैसे कोई उस दीवार को खरोच रहा हो। अमित ने जब वो आवाज़ सुनने के वास्ते दीवार को कान लगाया तो पता चला कि कोई दीवार खरोच रहा है। अमित ने गौर से सुना तो वो आवाज़ दीवार के उस पार से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। अमित ने वो आवाज़ गौर से सुनने की कोशिश की तो उसे सुनाई दी और एक आवाज़, अमित ये दीवार ही मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। सर आपकी चाय। सर अजीत को गायब हुए 6 महीने हुए और अमित को गायब हुए 3 महीने। चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 15 के मार्केट में किताब आई है और उस किताब में फिर से एक चिट्ठी जिसकी आखिरी लाइन है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। शायद ये वही